ओके, रेटिनोस्कोप। रेटिनोस्कोप हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम रेटिनोस्कोपी करते हैं। ठीक है, रेटिनोस्कोपी हमारे पास क्या है? एक्यूरेट ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट है रिफ्लेक्टिव स्टेटस ऑफ आई की। ठीक है, मतलब आपने अगर रिफ्लेक्टिव एरर को मेजर करना है एक्यूरेटली, तो आपके पास ऑब्जेक्टिव मेथड में रेटिनोस्कोप सबसे एक्यूरेट रीडिंग देता है। ठीक है, देन आपके पास इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला होता है इल्यूमिनेशन स्टेज। इल्यूमिनेशन स्टेज में हमारे पास जो लाइट होती है जो रेटिनोस्कोप से निकल रही होती है, वो लाइट डायरेक्टली पेशेंट की आई के रेटिना को इल्यूमिनेट कर रही होती है। ठीक है, देन सेकंड आता है आपके पास रिफ्लेक्स स्टेज। जो हमारे पास इल्यूमिनेटेड रेटिना है वो क्या करता है, पेशेंट के फार पॉइंट पे मतलब इमेज को फॉर्म करता है, जो कि हमारे पास कहाँ मिलता है, पेशेंट के फार पॉइंट पर। ठीक है, देन आपके पास थर्ड आता है प्रोजेक्शन स्टेज। ये इस स्टेज पे क्या होता है, जो पेशेंट के फार पॉइंट पे हमारे पास इमेज बनी है वो क्या होती है, ऑब्जर्वर के प्यूपल से होती हुई रेटिना तक जाती है, और जो हमें पेशेंट के प्यूपल में रिफ्लेक्स मिल रहा होता है उसको जज करते हुए हम रिफ्लेक्टिव स्टेटस का अंदाजा लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्शन स्टेज में क्या होता है, जो पेशेंट के फार पॉइंट पर इमेज बनती है वो पेशेंट के प्यूपल में दिखने वाले रिफ्लेक्स के थ्रू ऑब्जर्वर एस्टिमेट करता है रिफ्लेक्टिव स्टेटस को। और जो हमारे पास मतलब अगर बात करें मूवमेंट्स की, जो हमें पेशेंट के प्यूपल में मिलती है वो कौन कौन सी होती है, विद मूवमेंट एंड अगेंस्ट मूवमेंट, और न्यूट्रल मूवमेंट भी आपको मिलती है। ठीक है, अगर अब फार पॉइंट है क्या, फार पॉइंट वो हमारे पास है जहाँ तक पेशेंट क्लियर देख सकता है बगैर अकोमोडेशन को यूज करे। ठीक है, अब हमारे पास जो एक ई मेट्रो पेशेंट है उसका जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, जो हमारे पास हाइपरमेट्रोपी होता है उसका फार पॉइंट हमारे पास बिहाइंड द रेटिना होता है, और जो पेशेंट मायोप होता है उसका फार पॉइंट हमारे पास इन फ्रंट ऑफ रेटिना होता है।